10. Today I am going to teach about the transportation. Transportation means moving a substance from one place to another place. In living things, so many substances is to be transported from one part to another part. यदि हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है कोई भी पदार्थ एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचना। जैसे यदि प्लांट में देखेंगे पौधे क्या करता है, पानी लेता है जड़ से, वो पानी को पत्ता तक पहुंचना यानी कि लीफ तक पहुंचना होता है, तो वो पत्ते तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। और जो पत्ते में खाना बनता है उसको प्रत्येक पार्ट में पहुंचना होता है, उसी को भी ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। लेकिन हम यदि एनिमल्स यानी स्पेशली ह्यूमन बींग्स में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन स्पेशल रूप में होता है, तो उसी को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स के ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेशन, उसको सर्कुलेशन भी कहेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन पार्ट होता है जिसका नाम है ब्लड, सेकेंड ब्लड वेसल, and third one is the heart. Now blood is the fluid or liquid that carry the substances and transport from one place to another place. Blood vessels is the vein. This is the tube-like structure from where the blood will be flow, and heart is the pumping organ. Now let us know about the heart. How heart will able to pump or play an important role in transportation. This is suppose heart. Our heart have 4 चैम्बर। हमारे हार्ट में 4 प्रकार के चैम्बर होता है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। So this is lung, this is cell, this is known as pulmonary vein. Pulmonary vein. This is known as pulmonary artery. This is vein, and this is artery. Now, if we see from lungs, from where oxygen will be moved towards the heart, and from cell carbon dioxide will be moved towards the heart. Now let us know how heart will be work. ये हमारे लंग है, ये हमारे सेल है। हम जानते हैं जब भी हम खाना खाते थे वो हमारे खाना डाइजेस्ट हो गए यानी कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए, ग्लूकोज बनता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में फिंगर जैसे प्रोजेक्शन उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसको पहुंचाता है हार्ट में थ्रू द ब्लड वेसल्स। उसी प्रकार वो हार्ट में पहुंच गया खाना, और हम श्वास प्रश्वास करते हैं यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं, उस समय ऑक्सीजन यहाँ पर हार्ट में पहुंच जाता है। तो हार्ट कैसे इसको ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और उसको कैसे डिफरेंट सेल्स में पहुंचाता है, लेट अस नो। हमारे हार्ट में अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर ऑरिकल और वेंट्रिकल करके 2 चैम्बर होता है, अपर और लोअर। अपर चैम्बर का काम होता है रिसीव करना, लोअर चैम्बर का काम होता है डिस्चार्ज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, देना। तो जैसे लंग से ऊपर से O2 वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड
जब आता है उसको रिसीव करता है लेफ्ट ऑरिकल और आर्टेरिया, वो इसके अंदर में एक छोटा सा गैप होता है, वेल्व जिसको कहेंगे वेल्व होता है। ये अलग वेल्व से होते नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है डिस्चार्ज करना देना, तो हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिसीव हो जाता है और रिलैक्स होता है, वो पंपिंग करता है। जब ये ब्लड ऊपर से आया O2 वाला ब्लड इस यहाँ पर आया, सब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये नीचे यानी कि सेल्स की तरफ चला जाएगा। जैसे मैं बता रहा था रेस्पिरेशन में आपको, सेल्स में O2 + C6H12O6 दोनों में रिएक्शन होने का काम होता है, जिसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ये होते समय ATP + H2O + CO2 बनता है। अब यहाँ पर O2 क्या बना बेटा? CO2। O2 क्या बना? CO2। अब ये CO2 यहाँ पर अब CO2 बनता है, तो वही CO2 फिर वेन ले जाकर इधर राइट आर्टरिया में पहुंचा देता है। कि जब वो रिसीव करता है तो इधर से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी कि जिसको कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो उसी समय रिसीव करता है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक ही समय में दो काम करता है। और जब वो पंप का भी यहाँ पर आया CO2 वाला ब्लड, जब वो पंप करता है तो CO2 वाला ब्लड ये लंग की तरफ जाता है। और लंग्स में जो एल्वेओली जो मैं बताया था जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ एल्वेओली, ये एल्वेओली की एक पार्ट है। तो वहां पर दोनों में, अब वो दोनों में मिक्स हुआ तो कैसे वो एक आपस में अलग हो जाता है। आप जानते हैं कि O2 मतलब ऑक्सीजन मतलब मॉइस्चर एयर यानी कि हैवी होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइट होता है। हैवी यानी कि नीचे आता है तो लाइट ऊपर चला जाता है, इसी तरह नीचे की तरफ वो ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसी तरह हमारे हार्ट पंपिंग करता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करने में, यानी कि हमारी बॉडी में